हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग 2026। देखिए 2026 में आप ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पर पैसा की ग्रोथ बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो आप 2026 में कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कुछ पैसा है, मान लेते 10,000, 50,000, 1 लाख। तो आज उस पैसा की जो वैल्यू है, क्या 1 साल बाद उस पैसा की वैल्यू बराबर रहेगी? बिल्कुल ही नहीं, धीरे धीरे घटती जाएगी। तो आज आपके पास कुछ पैसा है, तो उससे आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो अपने पैसा का इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपका पैसा की कंपाउंडिंग बढ़ेगी और पैसा की ग्रोथ बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास आज के डेट में 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 में एक मोबाइल खरीद लिए, तो क्या, और इस 10,000 का वैल्यू आज के टाइम क्या है? 10,000। लेकिन क्या 1 साल बाद इस 10,000 का वैल्यू जो है वह बढ़ेगी या फिर घटेगी? अगर आप अपने पास रखें, तिजोरी में रखें, तो जाहिर सी बात है कि इस 10,000 की जो वैल्यू है वह घटेगी, क्योंकि महंगाई यानी कि महंगाई 7 से 8% यहाँ पर हर साल बढ़ती है। तो महंगाई आपका पैसा की जो वैल्यू है वह घटा देगी। तो आप अगर पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने पैसा का जो है सही से यूज करते हैं, तो आपके पैसा की जो वैल्यू है वह बढ़ती है। इसीलिए आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, तो आप ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसे जगह सेविंग कीजिए जिससे आपको पैसा की कंपाउंडिंग हो और अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के जरिया है, जैसे बैंक, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, पीपीएफ, आरपीएफ, ये सब क्या है? सब इन्वेस्टमेंट करने के जरिया है। तो आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप लो रिस्क लेंगे, लो रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप अगर सोचे कि 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपका क्या क्या प्लानिंग होगा, आप कैसे गोल सेट करेंगे, कैसे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाएंगे, आप अपना ट्रेडिंग गोल को कैसे सेट करेंगे, आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल होगा, कौन से टाइम में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, कैसे आप ट्रेडिंग को सीखेंगे, कम कैपिटल से ज्यादा रिटर्न कैसे निकालेंगे, ये सब क्या है? अपना एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। अगर आप 2026 में ट्रेडिंग में इंटर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मार्केट को सही से सीखिए। मार्केट को जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं, आइए प्लानिंग बनाते हैं कि आप अगर बिल्कुल ही नए हैं, तो 2026 में कैसे मार्केट में इंटर करेंगे, कैसे आप अपने ट्रेडिंग को शुरू करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। लर्निंग एंड अर्निंग। देखिए, सबसे पहला आप अपने लिए गोल सेट कीजिए कि जब तक आप मार्केट में सीखेंगे नहीं, जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला अपना एक गोल सेट कीजिए कि आप कितना टाइम देंगे मार्केट को सीखने के लिए। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। देखिए, आप जितना ज्यादा मार्केट में टाइम देंगे, उतना जल्दी आप सीख सकते हैं। जैसे कैंडल स्टिक, आपका रेजिस्टेंस, सपोर्ट, स्टॉप लॉस, अच्छे से रिसर्च करना, कंपनी का स्टॉक एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब क्या है? सब बेसिक नॉलेज है। आप कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, आप कौन सा स्टॉक में प्राइस एक्शन लगाएंगे, कितना रेजिस्टेंस है, कितना आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये सब क्या है कि जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं, तब तक आप मार्केट से अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप डिसाइड कर रहे हैं, जब आपका गोल क्लियर है कि 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तो आप पहले मार्केट में सीखिए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आप जितना ज्यादा मार्केट में टाइम देंगे, जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आप मार्केट को सीखेंगे और उतना ही जल्दी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग से अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए कि आप मार्केट को सीखिए, मार्केट में सीखिए, मार्केट में टाइम दीजिए, मार्केट को अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए, तब आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आपको देखता है कि बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन 95% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? लॉस करते हैं, और मात्र 5% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। देखिए, तो आप 95% में नहीं बल्कि 5% में आइए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप मार्केट को रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आप 5% में नहीं आ सकते हैं। 95% लॉस करता है और मात्र 5% ही जो क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं, जब तक आप मार्केट को एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। देखिए, रिसर्च एंड प्रैक्टिस। आप लर्निंग कर लिए, सीख गए कि आप कैसे मार्केट में इंटर करेंगे, मार्केट में क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या
कब सेल करनी है, कब बाय करनी है, ये सब आप पहले मार्केट को सीखिए। उसके बाद आप मार्केट में रिसर्च कीजिए, मार्केट में रिसर्च कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में आपका अच्छा अनुभव नहीं बन सकता है। एग्जांपल के लिए कि आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, ये आगे मिरर है, बैक कैमरा है, इसे बताने से क्या आप कार चलाना सीख जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप कार प्रॉपर नहीं चला सकते। ठीक इसी तरह से मार्केट में आप सीख गए कि कब बाय करनी है, कब सेल करनी है, ये बाय होता है, ये सेल होता है, ऐसे रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ऐसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, ऐसे ट्रेड किया जाता है, ऐसे ट्रेडिंग होती है, ये सब क्या आप बेसिक नॉलेज लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि रिसर्च करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, रिसर्च करेंगे। जब तक कि देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केट में इंटर नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे कब बाय करनी है, कब सेल करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप मार्केट को अच्छे से सीख सकते हैं, और अच्छे से सीखने के बाद ही आप मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस क्या है कि आप कब स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, आप ट्रेड कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं, आप मार्केट यानी कि स्टॉक को कैसे रिसर्च करेंगे, आप कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे ट्रैक करेंगे। देखिए ये सब क्या है, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। आप प्रैक्टिस मतलब बाय और सेल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, स्टॉप लॉस, ये सब क्या है, प्रैक्टिस है। रिसर्च का मतलब कि आप जब इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना कि उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट कितनी है, उसका ग्रोथ कितना है, एक साल में कितना ग्रोथ किया है कंपनी, तो उस कंपनी की जो है वह डेप्थ कितना है, यानी कि कर्जा कितना है, कि 5 साल में कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है। आप जैसे आप जब तक से रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। और अगर आप बिना रिसर्च, बिना प्रैक्टिस के, बिना लर्निंग के आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर देते हैं तो आपका पैसा लॉस भी हो सकती है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट में इंटर किए, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए, तभी आप किसी कंपनी या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसीलिए जब आप स्टॉक मार्केट में इंटर किए तो पहले लर्निंग कीजिए, उसके बाद अर्निंग होगा, उसके बाद आप रिसर्च कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, कैसा आज के टाइम में परफॉर्मेंस है, और 5 साल में कैसी रिटर्न दिया है, कितना डेप्थ है, AUM कितना है, PE रेशियो कितनी है, PB रेशियो कितना है, ROE कितना है, ये सब क्या है, सब अच्छे से रिसर्च करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका क्लियर होगा कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को भी मिल सकती है। इसलिए आप मार्केट में इंटर किए, मार्केट में इंटर करना चाहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो लर्निंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग गोल, आप क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। आप क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप ट्रेडिंग क्यों शुरू करना चाहते हैं। देखिए अगर आपका पर्पस क्लियर रहेगा, आपका जो है वो गोल सेट रहेगा तो आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए आप पहले लर्निंग किए, मार्केट में प्रैक्टिस किए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेडिंग गोल सेट कीजिए कि आप क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपका ट्रेडिंग क्यों आप शुरू करना चाहते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, आपका ट्रेडिंग में एंटर करने की गोल क्या है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट करना चाहते हैं, या आप ट्रेडिंग सिर्फ एक साइड इनकम के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आप ट्रेडिंग इसलिए शुरू करना चाहते हैं ताकि आपका एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। ये क्या है कि आपका मेन पर्पस होना चाहिए, पर्पस यानी कि ट्रेडिंग गोल होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो है माइंड सेट क्लियर रहेगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा कि क्यों आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, या आप जल्दी प्रॉफिट और लॉस करना चाहते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया का वीडियो वगैरह देख करके आप यहाँ पर इंटर करके कि यहाँ ज्यादा प्रॉफिट बनता है क्योंकि यहाँ पर रिटर्न मिलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं देंगे, जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं, जब तक आप मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट से यानी कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वह बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। यहाँ पर जितना प्रॉफिट होने की चांस होती है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर लॉस भी होता है। इसलिए
आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप तुरंत प्रॉफिट और लॉस करना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ईपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्यों आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, इसका आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका मेन गोल क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी है या फिर आप तुरंत प्रॉफिट और लॉस करना चाहते हैं। इसलिए आप जब नए हैं और मार्केट में इंटर करना चाहते हैं 2026 में, तो आपका एक ट्रेडिंग गोल होनी चाहिए कि आपका मेन फोकस किस में है, ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में, या फिर आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एसडब्ल्यूपी। ये सब क्या है कि ट्रेडिंग का एक भाग है जिसे आप क्लियर करके आएंगे, आपका गोल सेट रहेगा, आपका मेन टारगेट फिक्स रहेगा, तो आप ट्रेडिंग में आपका जो माइंड है वो शांत रहेगा और आप ट्रेडिंग में अच्छा फोकस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो रिटर्न देखने को काफी ज्यादा मिल सकते हैं। इसलिए जब भी आप इंटर करना चाहते हैं तो आपका ट्रेडिंग गोल सेट होनी चाहिए, ट्रेडिंग पर्पस क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जब तक आप ट्रेडिंग को सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। देखिए, ट्रेडिंग स्टाइल आप मार्केट को सीख गए, मार्केट को रिसर्च करना जान गए, प्रैक्टिस भी कर लिए, आपका ट्रेडिंग गोल भी सेट हो गया, तो आप अपने लिए एक ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कीजिए कि आप किस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सब क्या है कि ट्रेडिंग का पार्ट है। जैसे इंट्राडे में आपका एक ही दिन में आपका बाय और सेल होती है और एक ही दिन में आपका प्रॉफिट और लॉस दिख जाती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपका प्रॉफिट और लॉस दिखती है। यहाँ पर टाइम बहुत ही ज्यादा कम, यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत ही कम दिया जाता है और आपको बहुत ही ज्यादा स्कैल्पिंग यानी कि मॉनिटर पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्क्रीन के सामने बैठ कर रहना पड़ेगा, आपको माइंड फोकस होना चाहिए कि कहां पर बढ़ रही है, कब कैंडल घट रही है। यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाती है, यानी कि स्कैल्पिंग में तुरंत ही प्रॉफिट और तुरंत ही लॉस दिखती है। तो यहाँ पर आप अगर आप मार्केट को अच्छे से जानते हैं, ट्रेडिंग में आपका प्रैक्टिस अच्छी सी है, तो काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक खास बात है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मार्जिन बहुत ही दिया जाता है, मतलब कि आप 500 लगा करके 2500 तक ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना तक यहाँ पर मार्जिन दिया जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब उसकी प्राइस बढ़ती है तब आप उसे सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप होल्ड करके रखेंगे, जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट के टाइम रखेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उतना ज्यादा आपका पैसा का कंपाउंडिंग बढ़ेगी और आप उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है कि ट्रेडिंग स्टाइल होनी चाहिए। आपका ट्रेडिंग का जो है स्टाइल है वो कौन सा आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, इंट्राडे, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट। देखिए, जिसमें आपका पकड़ है, जिसमें आप अच्छा प्रैक्टिस किए, जिसमें आपको अच्छी जानकारी है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें आप ट्रेडिंग कीजिए, तभी आप ज्यादा ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि आप इंट्राडे में एंटर कर गए, तो इस इंट्राडे में होती है कि आप एक दिन के अंदर ही बाय और सेल करनी पड़ती है। जब मार्केट ओपन होती है 9:15 में, तो आप वहां से मान लीजिए कि 10 बजे आपको स्टॉक को बाय कर लिए, ठीक है, तो और मार्केट क्लोज होती है 3:15 में, तो 3:15 से पहले आपको सेल करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और प्रॉफिट और लॉस दिख जाती है। इंट्राडे में एक दिन टाइम मिलता है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर ही आपका प्रॉफिट और लॉस दिखती है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोकस रखना पड़ता है और तुरंत ही आपको प्रॉफिट और लॉस भी दिखने मिलती है। यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आप कम पैसा लगाकर भी ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न निकाल भी सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीने तक स्टॉक को होल्ड कर रख सकते हैं और जैसे स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तब आप उसे सेल करके ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप आज इन्वेस्टमेंट किए 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना साल तक आप इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे उतना ज्यादा आपका कंपाउंडिंग होगा, उतना ज्यादा आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ेगी। तो अपने लिए अपना क्लियर गोल होनी चाहिए, क्लियर सेट होनी चाहिए कि आप कौन सा ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग। ये सब क्या है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है और जिसमें आप अच्छे से नॉलेज है, जिसका आपका अच्छे से प्रैक्टिस है, जैसे आपका जानकारी है, उसमें आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, तभी आप ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तभी आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। और अच्छे से रिसर्च करने के बाद ट्रेडिंग जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप ट्रेडिंग को अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, प्रैक्टिस बन जाएगी, तब जब आप मार्केट को सीख जाएंगे तब आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, कैपिटल यानी कि पैसा,
देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो आप कितना पैसा से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यह डिसाइड करते हैं कि आप कितना पैसा मार्केट में लॉस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 है, ठीक है। अगर इस 10,000 अगर आपका लॉस हो जाता है तो अपने पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके पास कितना पैसा है जिसे आप मार्केट को दे सकते हैं, उतना पैसा से आप ट्रेडिंग आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि 50,000 या फिर 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना पैसा आपके पास है, तो जिससे आपका अगर लॉस भी हो जाता है फिर भी आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप उतना पैसा से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यह डिसाइड कीजिए कि आप कितना ट्रेडिंग में लॉस कर सकते हैं। देखिए, आप बिल्कुल नए और ट्रेडिंग में स्टार्ट किए तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको मार्केट का अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप जल्दी यहाँ पर क्या करेंगे, लॉस करेंगे। यानी कि ये लॉस होगा तभी आप अपना माइंड क्लियर रखेंगे कि कब आपने गलती किए, क्या गलती किए थे, क्या ऐसा किए थे जिससे मेरा लॉस हो गया। तब आप अच्छे से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे, ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, तब आप ज्यादा कैपिटल यानी कि हाई कैपिटल लगा करके हाई ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, हाई कैपिटल लगाए तो आपका ट्रेड भी ज्यादा होगा और ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो अगर आप बिल्कुल नए फ्रेशर है तो आप कम पैसा लगाए, उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बन जाएगी, जैसे जैसे आप मार्केट को सीख जाएंगे, उसके हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो यह हो गया कैपिटल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बना के रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि आप कितना ट्रेड लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, देखिए ये क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आज अपना प्लानिंग बनाए कि आज आपको कितना ट्रेड लेना है, आज आप कितना सेल करेंगे, कितना आज आप बाय करेंगे, आपका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी, आप कितना लॉस करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है कि आप अपना एक प्लानिंग बनाकर रखें। आज का जो है वह कितना आपको ट्रेड लेनी है, कितना आपको सेल करना है, कितना आज आप बाय करेंगे, कितना आपका प्रॉफिट रेशियो रहेगा और आज आप कितना लॉस करना चाहते हैं। जब आपका क्लियर जो है क्लियर माइंडसेट रहेगा तो आपका माइंड क्लियर रहेगा और आप ज्यादा ट्रेड करेंगे और ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखे हैं तो आपका क्लियर रहेगा और आप ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने से बच सकते हैं। जैसे कि मान लेते कि आप कोई एक ट्रेड लिए, ठीक है, ट्रेड स्टॉक को बाय किए, ठीक, और उस स्टॉक की प्राइस है 500 एग्जांपल के लिए, और आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा कर रखे हैं कि इस स्टॉक की प्राइस 500 यानी कि 480 हो जाएगा तो हम सेल कर देंगे, यानी कि 20 रुपया क्या होगा, मेरा लॉस होगा। और आप स्टॉप लॉस लगा कर रखे हैं कि इस स्टॉक की जो प्राइस है और 700 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी कि 200 का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ कि आप पहले से रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखें, पहले से आप प्लानिंग बना कर रखें कि मेरा अगर प्रॉफिट होगा तो 200 का होगा और अगर लॉस होगा तो 20 रुपया का होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखें, अपना एक प्लानिंग बना कर रखें कि आज आप कितना लॉस करना चाहते हैं, कितना आप ट्रेड लेना चाहते हैं, कितना आज का आप प्रॉफिट करना चाहते हैं। ये सब जब आपका माइंड क्लियर रहेगा तब आप ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे और ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और एक खास बात कि आप ओवर ट्रेडिंग, देखिए, ओवर ट्रेडिंग का शिकार मत बनिए। ओवर ट्रेडिंग का मतलब कि जब आपका लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है तो इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप ज्यादा ट्रेड करते हैं और ज्यादा ट्रेड करते हैं और लॉस ज्यादा होने लगती है। तो आप अगर डिसाइड करके रखें पहले से कि आज मेरा 5,000 का लॉस होगा और तो लॉस होगा तो मार्केट से क्या करेंगे, निकल जाएंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और उसी 5,000 के लॉस को अगर आप फिर से ओवर ट्रेडिंग करने लगे कि इस 5,000 रिकवर करेंगे तो उस हिसाब से एक तो पहले आपका माइंड क्लियर रहेगा कि यहाँ पर आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा और आप ज्यादा ट्रेड करेंगे और ज्यादा लॉस करेंगे। उसी तरह होता है जब आपका मान लेते कि प्रॉफिट हो गया 10,000 का, ठीक है, 10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया तो आप लालच में आ जाएंगे, ग्रीडी में आ जाएंगे और ज्यादा ट्रेडिंग करने लगेंगे और हो सकता है कि इस 10,000 के चक्कर में आपका 20,000 लॉस भी हो सकता है। इसलिए आप ज्यादा फोमो क्रिएट मत कीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप देखेंगे कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वह 700 आ गए, ठीक है, और आप यहाँ पर देखें कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, आप यहाँ पर क्या किए, बाय कर ले, ठीक है, और अचानक देखेंगे ध्यान से इस स्टॉक की प्राइस घट गई और 500 में आ गए तो क्या हुआ, 200 का लॉस, यानी कि 200 में आपका क्या किए, लॉस किए। तो इससे मत फोमो क्रिएट मत कीजिए, आप पहले से अच्छे से रिसर्च कीजिए, पहले अच्छे से उस कैंडल को समझिए कि कौन सा कैंडल बना रही है, कौन सा यहाँ पर कैंडल स्टिक बन रही है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। जब तक आप मार्केट को अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आप मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं, फ्रेशर है और 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आपका
पर्पस हो इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए, या फिर आप एसआईपी करना चाहते हैं, या फिर आप तुरंत पैसा निकालना चाहते हैं, तुरंत पैसा बनाना चाहते हैं, या आप डिसाइड कीजिए कि आपका जो ट्रेडिंग गोल क्या है, आपका ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, आप क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए, या फिर एसआईपी के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको पैसा तो बहुत ही ज्यादा दिखता है, ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिस्क भी होती है और बहुत ही ज्यादा लॉस भी होता है। तो अगर आप अच्छे से सीख जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से मार्केट की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तब आप ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए आप अगर बिल्कुल ही नए हैं और 2026 में आप प्लानिंग बना लिए कि ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपना एक अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग बना कर रखिए। मार्केट को आप सीखिए, मार्केट को सीखने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, डेमो ट्रेडिंग कीजिए। डेमो ट्रेडिंग करने के बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छे से रिसर्च करना आ जाएगा, उसके बाद आप कम कैपिटल से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ट्रेडिंग गोल सेट कर रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखेंगे। जब आपका प्लानिंग क्लियर रहेगा, तब आप ट्रेडिंग में अगर आप इंटर करते हैं, तो ट्रेडिंग में काफी ज्यादा पैसा है और लॉन्ग टर्म में आप काफी ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग में एसआईपी करना चाहते हैं, तो प्रॉपर आप प्लानिंग बना कर रखिए, प्रॉपर आप लिख कर रखिए, गोल सेट कर रखिए, तभी आपको ट्रेडिंग में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है और लॉन्ग टर्म में इससे काफी ज्यादा कंपाउंडिंग पावर भी देखने को मिलता है और आप लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।